एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको सन्त रामपालजी महाराज। एक यस्तो महान सन्त जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्त्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरूले समाजमा सुनौलो भविष्यको एउटा नयाँ आशा जगाएका छन्। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएपछि लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स आदि ठिक भए। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उनका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरे। सन्तजीले लाखौं दिदीबहिनीहरूको दाइजो मुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं व्यक्तिहरूको नशा छुटाउनु भयो। करोडौं उजाडिएको परिवार बस्यो। सन्तजीको आश्रममा समागमको बेला निशुल्क नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। सन्त रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दलाई तत्काल राहत पुर्याउनलाई एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नुभयो। सन्तजी आफ्ना अनुयायीलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसले मानवताको सेवा, जसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रममा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्ग, हरेक जाति तथा हरेक धर्मका मानिस सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। सन्त रामपालजी महाराजका आश्रममा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूको खाने, बस्ने र स्वास्थ्यको पूरा जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले उठाउनुहुन्छ। अनाथ बच्चाका लागि सन्त रामपालजी महाराजका सबै आश्रम कुनै वरदान भन्दा कम छैन। यहाँ उनीहरूलाई शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गरिन्छ। चाहे बाढी होस्, भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायी सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सधैँ अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीको समयमा सन्त रामपालजी महाराजका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवन रक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। चाहे गरिबलाई मद्दत होस् वा कोही शोषित पीडित वर्गको हक तथा सम्मानको लडाइँमा सन्त रामपालजी महाराजले उनीहरूको दबिएको आवाजलाई सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजी महाराजको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि साँचो सेवा त्यही हो जुन निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवाको कार्यमा यी महान सन्तसँग जोडियौँ र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ। नमस्कार। नमस्कार सत साहेब। तपाईको नाम के होला? मेरो नाम कलिका चौहान हो। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? म बिरतामोड 5 मा बस्छु। कालिकाजी सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कहिले जानुभयो?
म सन्ताराम पाल्जी महाराजको शरणमा सन् 2022मा आएको हो। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? सन्ताराम पाल्जी महाराजजीको शरणमा आउनुभन्दा पहिले हामी हिन्दू धर्मको देवी देवताहरू पूजा गर्थ्यौँ। सबै देवी देवताहरू पूजा गर्थ्यौँ। तपाईँले विभिन्न देवी देवताहरूको भक्ति साधना गरि नै रहनु भएको थियो, फेरि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा कसरी जानुभयो? हामी देवी देवताको पूजा पाठ गरिरहेका थियौँ। अनि यतिकैमा मेरो श्रीमानले चाहिँ उहाँको सन्ताराम पाल्जी महाराजजीको पुस्तक ज्ञानगङ्गा भन्ने पाउनु भएको रहेछ कसैबाट। उहाँले त्यो पढ्नुभयो अनि जानकारी ज्ञानहरू बुझ्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले नाम दीक्षा लिनुभयो। अनि उहाँले नाम दीक्षा लिएपछि हामीले पनि लियौँ। मैले पनि लिएँ, नानीहरूले पनि लिए। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि तपाईँलाई कुनै लाभ प्राप्त भएको छ? हजुर, धेरै लाभहरू प्राप्त भएको छ। जस्तै अब म बिराम भइरहन्थेँ होइन, धेरै नै बिराम हुन्थेँ। अब टाउको दुखिरहन्थ्यो, अनि अब यस्तो पेटहरू पनि दुखिरहने समस्या हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो समस्याहरू थियो। अनि सन्ताराम पाल्जी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिएपछि त्यो समस्याहरू पनि ठिक भयो। पहिला औषधिहरू खाँदा पनि ठिक भएको थिएन, अहिले ठिक भएको छ। अनि त्यस्तै मेरो छोरी पनि बिरामी भइरहन्थिन्। पहिला धेरैचोटि बियोस हुने उसको समस्या थियो। अनि त्यत्तिकैमा बियोस भएर यहाँ बिर्तामोडबाट विराटनगर नोबेल हस्पिटल लग्यौँ। उहाँ लगेर पनि धेरै दिन राख्यौँ, 8-9 दिन नै राख्यौँ। अनि उहाँ राख्दा पनि अब समस्याहरू केही नदेखिने, केही समस्या उसलाई नदेख्ने, तर बिराम भइरहने, टाउको हानो भन्ने, के भन्ने हो यस्तै समस्या धेरै हुन्थ्यो। अनि त्यस्तो समस्याहरू पनि ठिक भएकै थिएन, कति भइरहन्थ्यो प्राय। अनि सन्ताराम पाल्जी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिएपछि त्योहरू पनि ठिक भएको छ। सानो नानीलाई पनि राम्रो भएको छ। बिराम भइरहन्थ्यो पहिला, अहिले त्यो समस्या छैन। अनि यस्तै गरेर मेरो श्रीमानलाई पनि समस्या थियो, घुँडाहरू दुख्ने। उहाँको पनि अपरेसन गर्नुपर्छ घुँडाको भन्नुभएको थियो। एकचोटि पानी पनि निकालेको थियो घुँडाबाट। अनि सन्ताराम पाल्जी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिएपछि त्यो समस्याहरू सबै हटेर गयो। अहिले दुख्दैन पनि, केही गर्नु परेको छैन, औषधिहरू पनि खानु परेको छैन, राम्रो भएको छ। अनि मेरो श्रीमानले चाहिँ एकदमै नसाहरू पनि गर्न थाल्नु भएको थियो। यस्तै हो, अब आर्थिक पनि अलिकति समस्या भइरहेको थियो। अनि त्यस्तै अब अलिकति भौतारिएको जस्तो, अलिक मन बिग्रेको जस्तो गर्ने। अनि साथीभाइ भेला हुने, त्यसरी अब तासहरू खेल्ने ओर्ने, अनि यस्तै अब के मादक पदार्थहरू पिउने यस्तो पनि गर्नुहुन्थ्यो। अनि मधुहरू यस्तो सबै खाने, चुरोट मधु सबै खानुहुन्थ्यो। अनि अहिले सन्ताराम पाल्जी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिएपछि सबै नै छोड्नु भएको छ, सबै छुटेको छ। धेरै खुसी छौँ हामी। अनि हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि पहिला एकदमै नाजुक थियो, कमजोर नै थियो, धेरै नै समस्या थियो। हामीले केही प्रगतिहरू पनि गर्न सकिरहेका थिएनौँ। अनि सन्ताराम पाल्जी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिएपछि आर्थिक पनि बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ, राम्रो भइरहेछ। अहिले त्यस्तो पहिला जस्तो समस्या छैन। अनि ठुलो छोरीलाई अलिकति समस्या स्वास्थ्यमा थियो नै। उसलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तै हुन्थ्यो, खै के को कारणले गर्दा हो, पुरै भूत प्रेत लागेको जस्तो हुने, पुरै कालिने। अनि त्यहाँबाट पुरै कालिएर कराउने, चिच्याउने, अनि एकैचोटि बियोस हुने, त्यहाँबाट बियोस भएपछि गाह्रो हुने, अनि होसमा ल्याउनै गाह्रो हुने, त्यस्तो भइरहने हुन्थ्यो। त्यो समस्याहरू पनि समाधान भएको छ। त्यो समस्या अहिले हटेर गएको छ। सन्ताराम पाल्जी महाराजजीको शरणमा गएर नाम दीक्षा लिएपछि त्यो समस्याहरू फेरि भएको छैन। त्यस्तो समस्याहरू राम्रो भएको छ। सन्ताराम पाल्जी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिएपछि हाम्रो सबै समस्याहरू समाधान भएको छ, राम्रो भएको छ, आर्थिक लाभहरू भएको छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि धेरै लाभहरू प्राप्त भएको बताउनुभयो र अहिले संसारमा धेरै मानिसहरूलाई विभिन्न देवी देवताहरूको भक्ति साधना गर्दा पनि कुनै लाभ भइरहेको छैन र बिस्तारै नास्तिक हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरूले बुझ्नुहोस्, सन्ताराम पाल्जी महाराजजीको, हजुरले सन्ताराम पाल्जी महाराजजीको ज्ञान बुझ्नुहोस्। टिभीमा पनि आउँछ उहाँको ज्ञानहरू, सत्सङ्गहरू हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। अनि नाम दीक्षा लिनुहोस्। सन्ताराम पाल्जी महाराजजीले हामीलाई शास्त्र अनुरूपले सिकाउनुहुन्छ, भक्ति मार्गमा लाग्न सिकाउनुहुन्छ। हामीले पहिला शास्त्र अनुरूप गर्ने रहेछौँ, त्यही भएर हामीले गरेको भक्तिको पनि लाभ मिलेको थिएन, मिल्ने रहेन रहेछ। त्यो कुरा बुझेर हजुरहरूले पनि
सन्तराम पालजी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो मुक्ति गराउनुहोस्। टिभी हेरेर बसिरहनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई म के सन्देश दिन चाहन्छु भने हजुरहरूले हाम्रो सन्तराम पालजी महाराजजीको ज्ञान चर्चा टिभीहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ। हजुरहरूले हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, ज्ञान बुझ्नुहोस्, नाम दीक्षा लिनुहोस्। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? सन्त रामपालजी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिनको लागि उहाँको विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा पनि सत्सङ्गहरू चलिरहेको हुन्छ, फेसबुक युट्युबमा पनि चलिरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीबाट दीक्षा लिनको लागि नम्बर दिएको हुन्छ। त्यो नम्बरहरूमा हजुरहरूले सम्पर्क गरेर नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन कति खर्च लाग्छ? सन्त रामपालजी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिनको लागि खर्च लाग्दैन, 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद। अब जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्गको माध्यमले त्यो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानको बारेमा जान्नेछौँ, जसको माध्यमले तपाईँहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता आध्यात्मिक, मानसिक र भौतिक सुख जुन आजसम्म तपाईँले मात्र मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जस्ता केही भक्तहरूका जीवन कथामा सुन्नुभएको होला। अब सुन्नुहोस् तत्वदर्शी सन्तको सङ्ग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्सङ्ग। यस्तो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जसका छन् सर्वधर्मका पवित्र शास्त्रहरूमा प्रमाण। पुणात्माओं, इस जीव के ऊपर वृद्ध अवस्था एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इतना दुख इसके अंदर होता है, लेकिन जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाएगा पुणात्माओं, घबराना नहीं। आपका वृद्ध अवस्था ऐसे कटेगा ना फूल की तरह। लेकिन जब तक सत भक्ति नहीं करते वो दुखी रहा करें। लेकिन फिर भी वृद्ध अवस्था तो वृद्ध अवस्था ही है, ये तो दुख तो है ही, कष्ट है। लेकिन परमात्मा की शरण में हल्का हो जाएगा, ये 30 भड़क कम लगेंगी। तो कहने का भाव यह कि फिर वो भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाना है, तो वो व्यक्ति यहाँ इस दोनों कष्टों से खूब परिचित है, जन्म और मरण के दुख को और वृद्धावस्था के। इसलिए वो केवल जरा और मरण से ही छुटकारा पाने के जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म से ही, गॉड है, उस परमात्मा से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से कि ये क्या चक्कर है, स्वर्ग में गए फिर आगे, फिर राजा बने फिर गधा बन गए, व्हाट इज दिस। तो ये परिचित हो चुके हैं, वो ही उस साधना को कर रहे हैं। तो अर्जुन ने फिर पूछा, ये भगवान 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, फिर बताओ वो भगवान ऐसा कौन सा है जिसके मैं जहाँ इतना सुख है, जिसके पाने के लिए फिर यहाँ की डिमांड सब छूट जाती है। अब देखिएगा, अब यहाँ पढ़ रहे थे, ये 29वां श्लोक आपने पढ़ा कि जो उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर जरा और मन से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो ये 30वां है, ये कहता जो मुझे जानते हैं तो मेरे को प्राप्त होते हैं, इसका इतना सा। और यहाँ 8वां अध्याय ये सामने ही है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म है क्या। अब इसका उत्तर 3रे श्लोक में दिया है, श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के और 3रे श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो। अपनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविषयवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष सही परमात्मा श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से अलग है, भिन्न है, वो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है वो मूल मालिक है, सत्य पुरुष है, उससे सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो 8वें अध्याय के अब 3रे श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि मेरा तो केवल एक ओम अक्षर है, क्योंकि ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 के और श्लोक नंबर 13 में ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मां मनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब क्या इन्होंने थोड़ा सा गलत किया यहां से, ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ है और उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसका अर्थ ये है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और इसकी साधना करता हुआ जाता उसकी परम गति होती है। ओम नाम से जो परम गति होनी है वह ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर वापस आते। 8वें अध्याय के और 5 से लेकर 10 तक, 5 और 7 में तो ये अपनी सतिथि बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझ में आश्रित हो और देवताओं की भक्ति छोड़ दे तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अपने आत्मा जहाँ युद्ध करना है तो शांति कहा। इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी वहां जाने के बाद सब झंझट मिट जाएगा, ना युद्ध करना ना कुछ करना। अगर मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। और युद्ध करनी यानी शांति की। अब पांडवों को शांति हुई, 36 वर्ष राज किया, फिर हिमालय में जाकर गड़ के मर गए तपस्या करके, और फिर नरक में डाले गए। और इसलिए कहा कि मैं उसके बारे में जानता नहीं, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले और उस संत के अनुसार तुम साधना करोगे तो परम शांति को, परम सुख को प्राप्त होगे। अब 5 से लेकर 8वें अध्याय की गीता के और 10 तक श्लोक आपके रूबरू रहता है। देखिएगा 10 तक आता है 8वें अध्याय का। अब यहाँ 5वां श्लोक है। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को, स्वरूप नहीं है ये, मद भावम मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे पास आसक्त रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर 6 में एक कॉमन सी बात बताई है कि अंत समय में जिसकी जिसमें आस्था रहती है अंत समय में उसी को प्राप्त होता। अब 7वां दिखाते हैं आपको। 7वें में ये कहा है कि इसलिए अर्जुन सब प्रकार से तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, बता, और मुझ में अर्पण किए हुए बुद्धि मन चित्त युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में और 10वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहा है। अब देखिएगा 8वें का यह लिखा है, जो देखो ये कवियम शब्द है। अब इसका डिफाइन करने लगेगा दास तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, फिर अन्य समय में बताता रहता है। ये कबीर देव की तरफ संकेत है, परम अक्षर ब्रह्म का नाम है। जो कवियम और पुराणम अनादि, सबसे पहले का भगवान, सबका नियंता यानी सबका मालिक, सबका कंट्रोलर, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह साकार, तेजो में शरीर युक्त। इसका अर्थ ये है अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब क्या बताया है कि जो व्यक्ति इस सच्चिदानंद घन यानी सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, ये 9वां पढ़ दिया आपने, 9वां, ये 8वां श्लोक है, ये 8वां, ये यहां से देखना। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ये ध्यान नहीं जानते ना, आपका छोड़ दिया, अभ्यास योग युक्तेन, सुरत और शब्द के अभ्यास में जो रत है। अब सुरत पुण्यात्मा, ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरुवान वाली सुरत शब्द नहीं है, ये कान बंद कर कर धुन को उसने सुरत शब्द कहे थे। जो 2 अक्षर का मंत्र ये दास आपको देगा उसका सिमरण करते समय उसके ऊपर अभ्यास करना है, क्योंकि मन भागता उसके ऊपर ध्यान नहीं डटन देता। तो सुरत को उस शब्द यानी 2 अक्षर के उस मंत्र पर अभ्यास करना है, उस पर रोकने की चेष्टा करनी है, इसने भागन नहीं देना।
अब यदि हम वैसे जाप करते रहेंगे, मन लगा नहीं, अभ्यास, तो वो व्यर्थ है वो सिमरन आपका। आपने ये देखना है कि बाहर मंत्र जो छोड़ रहा हूं वो कौन सा उच्चारण हो रहा है अंदर श्वास के द्वारा, और अंदर कौन सा जा रहा, तब ये मंत्र का आपका सफल मंत्र माना जाता है भक्ति का। अब देखना, अब हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 8 ही पढ़ रहे हैं। ये 8वां श्लोक है। हे पार्थ, ये नियम नाम नहीं है। हे पार्थ, परमेश्वर के अध्ययन नहीं है, अभ्यास रूप योग से, योग माने साधना से, उस नाम की साधना से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर, परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब 9वें में क्या बताया है देखो, जो कवियम, जैसे आपको पहले बताया है कई बार, तो यहां समझो वो जो कबीर देव, लेकिन डिटेल यहां नहीं बता पाऊंगा, समय थोड़ा। जो कवियम, इन्होंने सर्वज्ञ लिखा है, जो कबीर देव अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत रूप और सूर्य के सदृश नित्य चेतन, आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा तेजो में शरीर युक्त साकार परमात्मा, अविद्या से अति परे, जो किसी के ज्ञान में नहीं है, अज्ञान से परे है, सचिदानंद, सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब 10वें में 8वें 9वें 10वें में कश्यप क्लियर कर दिया। ये 10वां, वह भक्ति युक्त अंत काल में भी योग बल से बेरकुटी के मध्यम में प्राणों को, यानी श्वास का सिमरण है, प्राण संग्रही जो नानक साहब ने बोली, उसमें बड़ी डिटेल थी। प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ है उस दिव्यम परम पुरुषम, उस अद्भुत परम पुरुष यानी सतपुरुष को, परम अक्षर परम को ही प्राप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। अब इसका मंत्र कौन सा है, इसने अपना तो बता दिया, ओम अक्षर नथिंग एल्स। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन, ये है। देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 का और श्लोक नंबर 23, यहां देखेंगे। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा से यज्ञा से विहिता पुरा। इसमें क्या लिखा है, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, दिव्य परम पुरुष। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। अपना तुम अब ये दास बताओगा आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो आसानी से हमारे गले उतरेगी। अपना तुम जैसे ये मंत्र का जाप जो होता है ये तो साधना है। जैसे हमने जल प्राप्त करना है और जल नीचे पृथ्वी के अंदर है, हमारा उद्देश्य, हमारा पूज्य देव जल है, उस समय हमारा उपास्य जल है, और साधना हमारा देव नहीं है, वो तो एक साधन है। जैसे हैंड पंप लगाते हैं तो बोकी मारनी पड़ेगी, पाइप नीचे पहुंचानी, फिर हैंड पंप लगाना। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है, काल ने बताया नहीं कि मुझे नहीं मालूम, इसको पता भी नहीं परमात्मा ने, या दया करिए हमारे पे, न यू खोल देता तो सारे न जाप कर दे पाते। और ये नकली संत अपने शिष्यों को नाम देते हैं, ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, सर न पैर कितने खोखियो। अब क्या बताते हैं, ओम तो ये ब्रह्म का है,
सरपुरुष का ये तीन पुरुष आपके समक्ष हमारे सदग्रंथों में है, तीन भगवान, तीन प्रभु, तीन स्वामी। और तत्व और सत ये सांकेतिक हैं, ये कोड वर्ड हैं। ओम और तत् वो सांकेतिक शब्द मिलकर ये सतनाम बनता 2 अक्षर का। अब ये ओम नाम और ये तत् आदि हमारी पूजा नहीं है, ये साधना है। इसमें ना हमने जलना मिल है या मजदूरी करनी पड़ेगी। तो यह श्वास उश्वास से सतनाम का प्राणों से श्वासों से सिमरण होता है। नानक साहिब जी स्वयं इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप किया करते थे और उसका प्रमाण है जन्म साखी भाई बाल्यवाड़ी में, समुद्र की साखी में। लेकिन परमात्मा ने इन पुण्यात्माओं को मिले थे वो परमेश्वर आकर सतपुरुष, इन पुण्यात्माओं से कह दिया था मेरी ये लाख दुआई दया करना मेरे पे कि अभी इसको सार्वजनिक ना करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी की पुण्यात्मा पार नहीं हो पाओगे। काल के दूत फिर ये नाम देते पाओगे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में तो पढ़ कर, और ये हम विचलित हो जाएंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो नानक साहिब जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, किसी अपने बच्चों को भी नहीं दिया वो 2 अक्षर का नाम। और ऐसा झटका दे दिया था मर्दाना को कि सारा सिख समाज दूर हो गया उस मंत्र से। इसलिए कि नकलियां का हाथ लग जाती है और ज्यादातर ये क्रम बिगाड़ने वाले जो गुरु बने हैं ये सिख समाज से उभर कर आए हैं। गुरु ग्रंथ साहब को आधार बनाकर ये वचन करते रहे। जैसे शिवदयाल जी, वो शिवदयाल जी भी उसी पंजाबी यानी गुरु इस सरदार पंथ से था। बाबा जयमल सिंह जी उन्हीं गुरु ग्रंथ साहिब को मानने वाले ही थे। तो इनको अगर ये पता लग जाता थी तो ये अच्छी आत्मा लेकिन काल का फंस गई है, तो उन्होंने रहम कराया हमारे ऊपर, लिख दिया। प्राण संगली में तो विशेष डिटेल थी, लेकिन वो इसी भय से गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखी गई कि कहीं आने वाले सिख समाज में 2 अक्षर के सतनाम का कोई जाप ना कर ले और मर्दाना वाला हर्ष ना हो जाए, इस कारण से वो नहीं रखी गई। लेकिन ये हमारे ऊपर रहम हुआ कि गरीबदास जी के द्वारा परमेश्वर ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा वह वाणी फिर से सुचारू करवानी पड़ी। सतलोक ले गए, ज्ञान फीड किया उन्होंने, फिर निष्कर्ष ने उसमें डिटेल के साथ उसमें दोबारा लिख दी जो दास के हाथ लाएगी। और गरीबदासियान पता नहीं हुआ बाई नाम देते हैं, उनका मंत्र नहीं पता उनको। ओनली मेरे गुरु जी के अतिरिक्त किसी गरीबदास पंथ में किसी को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था, ये सत्य मान लियो। और मेरे अतिरिक्त उन्होंने किसी को दिया भी नहीं ये मंत्र, 3 मंत्र का। पुण्यात्माओं हॉकी कैसा गेम है यो, जैसे हॉकी खेलता खेलता प्लेयर होता है ना, उस बाल को एक बार तो विरोधियों की तरफ फेंक देता है, उधर वो भागते हैं, फिर वो निकाल कर गोल कर देता है। तो ऐसे लाए परमात्मा इनको निकाल कर के खिलाड़ी परमात्मा के बच्चे जिनको ये मिले थे, आज आपका हाथ लग गया यो, न तो बर्बाद कर देता ये काल। अब प्रसंग चल रहा है कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, ये सतनाम है, और तीसरा जो सत्य है वो सारनाम है। उसके लिए तो मालिक ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बार ना जाई, तुम जाप करो लेकिन की तो भनक भी ना लगने देना इसकी। और सार नाम बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं की जो ये ओम तत् सत का जो मंत्र है इसकी त्रिविध है, 3 प्रकार से ही साधना करने का निर्देश है, यानी फाइनल फैसला है। तो ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम है। इसके सिमरण की विधि भिन्न है, श्वास उश्वास से प्राणों से यानी इसका जाप है। और फिर तीसरा सार नाम आपको दिया जाएगा, वो आपका फिर परमात्मा से मेल कराएगा। अब जैसे हैंडपंप लगाने के लिए बोक्की लगाते हैं, जैसे ये नकली नाम देते हैं ओंकार सतनाम निरंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि, एक अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ओम नमः शिवाय हरे राम हरे कृष्ण, ये कोई जाप है? जैसे सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये तो परमात्मा की महिमात्मक उपमात्मक शब्द हैं। इनमें चाहे सतपुरुष कह लो, चाहे अकाल मूर्त कहो, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, एक का बात है। उसको तो पाना है हमने, और ये रट्टा लो अरे जल पानी नीर करते रहो भगवान पानी मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? वो तो विधि अलग है उस जल के पानी की। ये 2 अक्षर के नाम की बोकी लाई जाएंगी जमीन में, ऐसे बोकी मारते हैं, मिट्टी बाहर फेंकी फिर बोकी, फिर मिट्टी फेंकी बाहर, ऐसे तो ऐसे श्वास की बोकी लगेंगी। अब सतनाम 2 अक्षर के मंत्र से
परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, और सो हम जप मरे व्यर्था जन्म गवाए। यानी केवल सतनाम के दोनों मंत्रों का भी जाप तुम करते रहे, यूजलेस, जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। अब जैसे हैंड पंप लगाने के लिए प्रोसेस शुरू हुआ, प्रोसीजर, बोकी और पाइप ने अपना काम कर दिया, जल तक पहुंच गई, लेकिन जल प्राप्त नहीं हो सका। उसके लिए तो ये तो सतनाम के 2 अक्षर का काम हो गया, समझ लो। भंवर गुफा तक ये आपका रास्ता क्लियर कर देगा, लेकिन सतलोक प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद सारनाम दिया जाएगा, हैंड पंप लगाया जाएगा पंप के ऊपर, और फिर उसका भी जाप करना है, उसकी मोमेंट देना है, उसकी साधना करनी है, तब गदड़ गदड़ वो जल निकलेगा। तो ऐसे ये 3 मंत्र का जाप है, और इससे मोक्ष होगा, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक, वो सुख सागर प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, जैसे प्रसंग चला है कि सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर को रिजेक्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से अन्य। तो अक्षर पुरुष भी अक्षर पुरुष नहीं रहा। अब जैसे किसी ने अपने बच्चे का नाम कप्तान दे रखा है, वो कप्तान थोड़ा होता है, नाम है कप्तान उसका। तो ऐसे इनकी सतिथि बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है? जैसे एक चतुर्युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये मिलकर चतुर्युगी होती है, और इसकी कुल वर्ष संख्या 43,20,000 वर्ष है। ऐसी 1000 चतुर्युग, 1008 है वैसे, इसमें 14 मनवंतर निकल जाते हैं, 14 इंद्र के शासन खत्म हो जाते हैं, और 72 चतुर्युग तक एक इंद्र का शासन रहता है, शासन काल है। तो ऐसे वैसे तो 1008 बनते हैं, लेकिन लंब संप इनको 1000 चतुर्युग देते हैं। इतना तो ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना बना इनका देवताओं का, और 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है श्री ब्रह्मा रजगुण की, और इससे 7 गुनी विष्णु जी की, इससे अधिक, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक है शंकर भगवान तमोगुण शिव की। और जब 70,000 बार ये तमोगुण शंकर भगवान की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और इस सरपुरुष का नाश होगा इस काल का। फिर एक ब्रह्मांड के सब प्राणी इसमें आग लग जाएगी, जैसे पृथ्वी के ऊपर सब जल हो जाएंगे जहां जहां भी पृथ्वियां हैं, और फिर एकदम 11 सूर्य और सौरमंडल से घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे और इन सब को फूंक डालेंगे। तो ऐसे पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म करेगा, ग्रास लेगा, जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, वायु को आकाश। तो उस समय इस ब्रह्म की मृत्यु होगी सरपुरुष की, और ये एक युग होगा किसका? अक्षर पुरुष का। एक युग, ध्यान रखना, क्योंकि ये गणित की रीति से समझना होगा आपने। तो ये सभी प्राणी, और ये दुर्गा भी, काल भी, सरपुरुष, इनका पिता ब्रह्मा विष्णु में, इसका ये सब नष्ट हो जाएंगे परमात्मा के विधान अनुसार। ये एज प्राणी सब ऊपर को उठ जाएंगे एकदम। जीवात्मा मरती नहीं, लेकिन उसमें पीड़ा बहुत होती है जब अग्नि लगती है, इसमें सब बुरा हाल हो जाता है। फिर ये ऊपर उठ जाएंगे, ये 5 तत्व यही रह जाएंगे, घूमते रहेंगे सूक्ष्म रूप में। ये ऊपर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, वहां जाकर फिर दोनों का, दुर्गा और काल का युवा शरीर बन जाएगा। उसके बाद ये अपना फिर ग्रस्त कर्म से या वचनों से फिर धीरे धीरे अपनी सृष्टि वहां दूसरे ब्रह्मांड में प्रारंभ करते हैं। ऐसे चलता है। तो हमने लेना है समय। तो ये जो 70,000 बार त्रिलोक की शिव की मृत्यु हुई और एक बार इस काल की मृत्यु हुई, इसके जन्म और कर्म कैसे अलौकिक हैं। ये अपने आप को अजन्मा क्यों कहता है? यहां मर गया, वहां परमात्मा के विधान अनुसार इसकी फिर दोबारा युवा शरीर दोनों का हो जाता है, दुर्गा का और इस काल का।
लेकिन जन्म मृत्यु है इसकी। उसके बाद ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। अब ऐसे 1000 युग का दिन अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि, तो 2000 यानी 30 दिन रात का फिर एक महीना हो गया, और 12 महीने का ऐसे उसका एक वर्ष बना। ऐसे जो इस गिनती से, इस रीति से जो उनके एक युग बना, तो 12 महीनों का एक वर्ष हुआ। और 100 वर्ष की आयु होगी अक्षर पुरुष की, उसका भी नाश होगा। फिर देख कितनी लंबी आयु है। 70,000 बार शिव मर लेगा, एक ब्रह्म की मृत्यु होगी, वो युग होगा। इस अक्षर पुरुष का एक युग होगा। और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, और फिर 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु होगी। इसलिए इसको अक्षर भी लिखकर नासवान कहा गया है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओए होए, इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तेरी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, और मिले तो तुमने मानी नहीं। जैसे पहले परमात्मा के मिले किनको? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन्होंने वही डंडोरे पीटे थे, पर मानना नहीं कोई। उनके जाने के बाद ग्रुप जरूर बन गए उनके पीछे, लेकिन उन्होंने क्या बोला था अपनी वाणी में, उसके निकट भी नहीं कोई समाज। ये सत्कर्मा लेना। अब क्या बताया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। ओहे, अब आपको दास जहां से स्टार्ट किया था वहीं आता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। इस नमक की बोरी में तू सुख खोज रहा है इस काल के लोक में। वो सुख सागर बूरा की बोरी सतलोक चल, वहां मिलेगी। वहां जाने की विधि बता दी। ये तरीका है पूर्ण संत की खोज और पूर्ण संत की पहचान, और इस 3 मंत्र का जाप तुझे सतलोक ले जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे से। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम से मोक्ष होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में जीवन थोड़ा है, कर ले वेग सवार। और ये हठ योग 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने, या कोई तरीका मूर्ख बना रखे। कहते ये योग साधना बने नहीं, केवल नाम आधार। नाम इनके नकली सारे। इन वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। हरियोराधा स्वामी वाला ने एक कुणबा जोड़ा। अब झूठे मंत्र कहीं से सिर ले लिया, किसी का पैर ले लिया, भगवान निराकार 5 काल नाम के, और दुनिया मूर्ख बना के बैठा दी। तो पुण्यात्माओं, अब ऐसे मिलेगा वो भगवान जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया। उनके इतिहास में लिखा, ये 2 अक्षर का नाम जपया उन्होंने। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिखा हुआ है, और गरीबदास साहिब की वाणी इतनी पॉपुलर नहीं बनी, इसलिए गुप्त रह गया। और नानक साहिब जी की वाणी तो उसी समय पैरेलल ही लिखी गई थी 200 वर्ष के बाद, और वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, जन जन पढ़ने लग गया, उसमें तक खोज लेते। वह भी दया हुई दाता की, इसलिए उन्होंने अलग से प्राण संगली बनाई थी, और एक राजा को कसम खवा दी थी कि मेरा शरीर है, इसको तो संभाल के रखना मेरे बच्चों के लिए, इसको देना नहीं किसी अन्यायी ऐसे व्यक्ति को जो बर्बाद कर दे। लेकिन वहां फिर काल का दाव लग गया। मर्दाना को झटका देना जरूरी था कि कहीं आगे चल के इसका जाप ना कर ले। और 5वें गुरु अर्जन देव जी ने सोचा भाई मर्दाना के साथ ऐसी घटना घट गई थी, इस नाम के जाप करने थे, 2 अक्षर के थे। इसलिए प्राण संगली में तो बहुत डिटेल थी, उसने जल प्रवाह ही कर दी वह सारी। वो तो एक निकाल ली किसी संत ने, उसने ये कसम दिला दी कि जो आप कहना चाहते हो उसको हम अलग रख देंगे, उनको शेष वाणियों को हम पढ़ लेंगे। ऐसा ही कर दिया गया। वो प्राण संगली का अर्थ क्या है?
जो श्वास के द्वारा पूरी डिटेल बताई गई थी कि ऐसे सिमरन करना है, इस मंत्र को ऐसे जपना है, इसको ऐसे जपना है। जो भी हुआ मालिक की दया से ठीक हुआ। अब गरीबदास साहिब ने क्लियर कर रखा है उसमें, ये 2 अक्षर का मंत्र जब श्वास से श्वासा पारस भेद हमारा जो खुद जैसो उतरे पारा, तो ये पॉपुलर हुई नहीं। गरीबदास तक इसी पंथ में दास को शरण मिली और इससे ही निकल कर बाहर आया और ये संसार में फैला दिया परमात्मा का तत्व ज्ञान और मोक्ष होगा। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? जैसे कभी कभी इस दास के साथ तो बहुत बार होती है, अकेला बैठा हो, अंदर से एक ऐसी हिलोर तरंग उठती है कि चाहे किसी ने कितना बुरा दास का कर रखा है, कभी उसके प्रति द्वेष नहीं आता उस समय। और ऐसा लगता है सब अपने से लगते हैं, काहे के लिए हम ऐसा करते हैं, काहे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। सब इतने प्यारे से लगते हैं, टोटली कोशिश करके भी उनके प्रति द्वेष नहीं बनता। और वो लहर जब समाप्त हो जाती है कुछ क्षण के बाद, जो का तो खचड़ा फिर भर जाता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं वो कैर की लहर आ गई, फिर वह मेर की लहर तो एक के थोड़ी देर की थी। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेर की उपजे, पर कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी। वो सुख का सागर सोई, वो सचखंड सतलोक, वहाँ परमात्मा रहता है। मनुष्य सदृश शरीर है, उसके एक रोम को करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उसका रूप है। और सभी आत्माएं वहाँ साकार रूप में, हंस रूप में, उनका 16 सूर्य जितना तेजों में शरीर, सुंदर शरीर बन जाता है। नाड़ी और इस हड्ड चाम से बना हुआ शरीर नहीं है, वो नूर तत्व से बना हुआ है। और सारी व्यवस्था है वहाँ पर, बाग बगीचे सदा बाहर वृक्ष हैं, कोई काम नहीं करना, निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होती है, बिना काम के वहां मिलता है। तो क्या बताते हैं, मन रे तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द अर्थ अविनाशी की तरफ, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता। जैसे शब्द स्वरूपी राम यानी वो अविनाशी परमात्मा, तो वहां पर मोक्ष तेरा भंडार है, वो मोक्ष का वहां कभी अंत नहीं। मोक्ष यानी अमरत्व का अंत नहीं। सागर जैसे समुद्र में जहां तक भी देखो वहां तक जल ही जल दिखाई देता। जब 200 किलोमीटर चला जाता है इंसान जहाज में बैठ के, दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऐसे उस परमात्मा के सतखंड के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वो सुख सागर, सुख का समुद्र है। फिर क्या बताते हैं, यदि तू यहाँ कुछ ढूंढ रहा है सुख, यहाँ तो नमक की बोरी है। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरव्या बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। इंद्र कुबेर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी तुमने कई बार पाली, और फिर मृत्यु यही बिरान माटी दुर्गति तुम्हारी फिर हो रही है। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मधुमैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तक सभी 10वें द्वार पर के ही गीत गा रहे हैं ऋषि। मैं ऋषियों तो लेकर राधा स्वामी धन धन सतगुरु जितने आज तक के पंथ है। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मंगलमय सत्संग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार सर। सत साहेब। सर तपाईँको नाम के होला? मेरो नाम सुरेश भण्डारी। तपाईँको घर कहाँ पर्यो? मेरो सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वार्ड नम्बर 6 मा। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले मन्त्र दीक्षा लिएको त 2014 मा हो। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो?
मैले भक्ति साधना त मैले धेरै गरेँ हेर्नुहोस्। मेरो किनभने यो धार्मिक कुरामा मेरो 9 वर्षदेखिको उमेरबाट एकदमै चासो थियो। मैले किनभने मेरो आमा चाहिँ 9 वर्षको उमेरमा मेरो आमा बित्नु भएको, मलाई जन्म दिने आमा। मेरो जन्म दिने आमा बितिसकेपछि मैले चाहिँ एकदम भित्र आत्मैदेखि अर्को आमा मेरो सौतेली आमा हुनुहुन्छ। अब मलाई के हुन्छ नि केही कुरामा अब केही कुराहरूमा यताउता पक्षपात गरे जस्तो केही गरे जस्तो त्यस्तो फिलिङ हुन्थ्यो है। अब गर्नुभयो गर्नु भएन उहाँलाई थाहा होला। तर अब परमात्मा छ भने अनि यो संसारमा यो दुःख अनि यस्तो अनि किन पर्छ भनेर मैले चाहिँ विभिन्न पुस्तकहरू पढ्ने होइन। अब चाहिँ रामायणहरू घरमै थियो अनि त्यसपछि अब चाहिँ अब त्यस्तै मैले कहाँबाट अरू धार्मिक किताबहरू पनि अब त्यो पढ्ने मौका पाएँ अनि त्यो पढ्ने गर्थेँ। अनि जहाँ जसले चाहिँ एउटा मन्दिरमा जाम भन्यो त्यहाँ जाने अनि पूजाआजा गर्ने, अर्को मन्दिरमा जाने, अर्कोमा पूजाआजा गर्ने। अनि फेरि देउती बजेको मन्दिर हाम्रो अब सुर्खेतमा चाहिँ सबैभन्दा फेमस देउती बजेको मन्दिर शिव मन्दिरहरू थियो। अनि देउती बजेको मन्दिरमा जाँदाखेरि अनि पूजाआजा गर्ने त्यो सब ठिक छ, तर त्यहाँ च्याट्ट खसी काटेर अनि त्यहाँ उ गर्दाखेरि अनि त्यहाँ आत्मामा चस्स हुने आफूलाई होइन। किन त भन्दाखेरि अब यो भगवान् भन्ने अनि भगवान् हुन् भनेपछि अनि त्यो काटेर किन हत्या गर्छ, किन यस्तो गर्छ भन्ने एउटा मनमा चाहिँ त्यो लागिरहन्थ्यो। अनि शिवको मन्दिरमा लिएर जाने, शिव मन्दिरमा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो भाङहरू खाएको देख्ने अनि दुनियाँ अनि अरू केटाहरूले चाहिँ चरसहरू अनि त्यस्तो नराम्रो नराम्रो लागु पदार्थहरू सेवन गरिराखेको देख्ने। अनि त्यसलाई प्रसाद भन्ने जोगीहरूले सन्तहरूले पनि धुवा उडाउने, दुनियाँ ध्वनि ताप्ने, दुनियाँ यो यस्तो विकृति काम जस्तो लाग्ने आफ्नो भित्र होइन। त्यति बेला त अब सानो बचपनमा त त्यो बुझिया थिएन, तर त्यो नराम्रो हो जस्तो लाग्थ्यो। अनि फेरि देवी देवता पूजा गर्ने हाम्रोतिर चलन छ। अब चाहिँ कोही मष्ट देवता पुज्ने, कोहीले अर्कोले कुन देवी देवता पुज्ने, अनि मामै जगन्नाथ भन्ने यिनी यस्तो यस्तो। अब हाम्रो पनि मष्ट देवता पुज्ने हुनाले अनि उहाँ माथि मन्दिर थानमा लैजाने अनि खसीहरू लैजाने अनि त्यसलाई काट्ने अनि सबले अनि चाहिँ मिठो मिठो बनाएर खाने। अनि त्यो बनाएर खाँदाखेरि अब देउता हो भन्ने, देवी देउता हो भन्ने, अनि काटेर खाने, मारकाट गरेर खाने। अनि कसरी यो भगवान् हुनसक्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ लाग्थ्यो मनमा। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब यदि भगवान् हो भने शुद्ध हुनु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो भनेर मनले सोच्थ्यो। अनि पवित्र भगवान् कहाँ छ त भन्दै अनि विभिन्न पुस्तक, एउटा पुस्तक पढेर चित्त नबुझ्ने, अर्को पढ्ने, अर्को पढेर अर्को पढ्ने। अनि कहीँबाट त्यस्तो चाहिँ सन्तुष्ट चाहिँ भएको थिएन। तर सबै हनुमान चालिसा अनि कहिले एकादशीको व्रत, कहिले शिव भगवानको अनि पूजा गर्ने। अनि 3 वर्षसम्म मैले चाहिँ सोमबारको व्रत राखेँ। अनि त्यसपछि चालिसा पुरै कण्ठ थियो मलाई। त्यसपछि अब त्यस्तो त्यस्तो धर्म भक्तिहरू गर्ने गर्थेँ पहिला। तपाईँ विभिन्न प्रकारका भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो, थुप्रै पुस्तक पनि पढ्नुभयो, हनुमान चालिसा पनि पढ्नुभयो, मष्टनाथको पनि भक्ति गर्नुभयो। फेरि त्यस्तो के कारण पर्यो कि तपाईँ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा पुग्नुभयो? यो सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानुको पछाडि मेरो चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ उ छ, कारण छ। के भन्नुहुन्छ भने मैले धेरै दुःख जीवनमा भोग्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, मेरो बहिनी 10 क्लास पढ्दा पढ्दै अनि पागल भएर अनि त्यसको एउटा मृत्युसम्म पुग्यो त्यो। अनि त्यसलाई बचाउन सकिएन। अनि मेरो आमा 9 वर्षको उमेरमा विष खाएर विष सेवन गरेर मेरो आमा मर्नु भएको थियो। मैले मेरो आँखा अगाडि देखेको छु। यस्ता जीवनमा मेरा कैयौँ घटनाहरूको बारेमा अहिले भन्ने हो भने कैयौँ घटनाहरू भएका छन्। मैले जति काम गरेँ, जति मेहनत गरेँ, म यति मेहनती मान्छे हो। म बिहान 5 बजे 6 बजे उठेर म आफ्नो खुरु आफ्नो काममा लागेर अनि मैले एउटा जीविकाको लागि 2 पैसा कमाउने, म राम्रो हुने भनेर मैले चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गर्ने, सङ्घर्षशील। मैले घडी बनाउन, रेडियो बनाउने, टिभी बनाउने, सारा काम तपाईँको चाहिँ मिठाईको कालीगढी सब काम सिकेको गरेको मान्छे हो। अनि त्यसपछि गएर मैले विभिन्न जहाँ पनि पुगेर काम भनेपछि पछाडि नहुने, किनभने कर्म गर्नुपर्छ माथि अगाडि बढ्नको लागि भन्थे। अनि मैले कर्म गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ, चोरी गरे दण्ड पाइन्छ, राम्रो काम गरेपछि बल्ल मान्छेले चाहिँ 2 पैसा कमाउने चान्स पाउँछ भनेर मैले त्यसरी कर्ममा त्यति विश्वास गर्थेँ। त्यो गर्दा गर्दै पनि जति कर्म गर्यो त्यति खाल्टो पर्ने, जति कर्म गर्यो राम्रो गर्छु भन्यो नराम्रो हुने, जति राम्रो गर्छु त्यहाँबाट मलाई मेरो मन भरियो। यो संसार, यो लोकदेखि म एक्लै रुन्थेँ, कराउँथेँ, परमात्मा भन्थेँ, पुकार गर्थेँ। मैले के सोच्थेँ भने हे परमात्मा, हजुर हुनुहुन्छ भने तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? यो पनि संसार हो, यत्रो दुःखदायी छ। यो मेरो आँखा अगाडि मान्छेहरू कति यो छटपटाएर मर्या, जो राम्रो बाटोमा हिँडेछ, सत्यको बाटोमा हिँडेछ, त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भइराखेको छ। जो नराम्रो काम गरेर हिँडिराखेको छ त्यो माथि पुगिराखेको छ। हे परमात्मा, यदि यो लोक
लोक यो सच्चा लोक हो भने यो लोकमा गरेर कर्मको सही राम्रो फल प्राप्त हुन्छ भने अनि यो लोकमा किन यस्तो भइराखेको छ त? किन नराम्रो, राम्रोको फल राम्रो, नराम्रोको कम नराम्रो हुनुपर्ने, अनि किन नराम्रो गर्ने मान्छेहरू अगाडि बढेर? यसको कुरा मलाई ज्ञान थिएन। त्यो भक्तिबाट मलाई पुरानो पहिला गरेको भक्तिबाट कुनै पनि हालतमा यो ज्ञान हुन सकेन। त्यसपछि मैले ज्ञान गङ्गा जब मैले पुस्तक पढेँ सन्त रामपालजी महाराजको, त्यसपछि मैले त्यहाँ धेरै कुराहरू त्यहाँबाट बुझ्ने मौका पाएँ र यो भक्तिमा जोडिनको लागि मैले त्यसैमा परमात्मालाई पुकार गरेँ अनि परमात्माले मलाई यो मार्गमा ल्याउनु भयो। म आफै गएको होइन, परमात्माले ल्याउनु भएको हो मलाई यस मार्गमा। सन्त रामपालजी महाराजको यो अहिले भक्ति साधनामा परमात्माले ल्याउनु भएको र म यो साधनामा अब योभन्दा मेरो अर्को बाटो छैन भन्ने मलाई लागेको छ। विभिन्न भक्ति साधनाहरू गर्दा गर्दै पनि तपाईले थुप्रै दुःख कष्टहरू भोग्नु परेको थियो, अनि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि ती समस्याहरूबाट छुटकारा पाउनु भयो त? 100%। किनभने सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब मेरो घरमा जुन अनिष्ट बेला बेलामा अनिष्ट भइरहन्थ्यो, दुनियाँ घटनाहरू देखिनु पर्थ्यो। तपाईँको 1-2 वर्ष 2-3 वर्षमा विभिन्न घटनाहरू देख्नु पर्थ्यो। मेरो आँखा अगाडि ठुला ठुला घटनाहरू भए। त्यसपछि ती घटनाहरूबाट अब अहिले एकदम मैले जुन गुरुजीले जुन सन्त रामपालजी महाराजको जुन साधना गरिराखेका छौँ त्यसमा जुन मन्त्रहरू दिनुभएको छ, दीक्षा दिनुभएको छ, यो यति स्ट्रङ मन्त्रहरू छ जुन ओम ततसत इति निर्देशा भनेर जुन गीतामा भनिएको छ, त्यही निर्देशको अनुसारबाट परमात्माले एउटा गुरुजीले एउटा तत्त्वदर्शी सन्त नै हुनुहुन्छ, उहाँले दिएको मन्त्रले सबै दुःखहरू मेरा निवारण भएका छन्। मेरो आर्थिक स्थिति पनि लाभ भएको छ र मेरो शारीरिक पनि एकदम स्वस्थ छु, पहिलाभन्दा धेरै राम्रो स्वास्थ्य पनि छ। र त्यसपछि अनि मलाई सबैभन्दा ठुलो आध्यात्मिक लाभ भएको जस्तो मलाई आफ्नो अनुभव भएको छ। मेरो आत्मा एकदमै सन्तुष्ट छ। र जुन मेरो व्यापार थियो त्यो व्यापारमा एकदम घाटा जति कमाएँ मैले मेहनत गरेँ। पहिला मेरो क्यासेटको डिलर थियो, सिडी चक्काहरू चलाउने, मेरो 20-25 लाखको त्यति बेला जमानामा त्यत्रो सम्पत्ति मेरो पुरा खरानी भयो। मैले जबसम्म यो भक्ति मार्गमा जोडिएको थिएन, मेरो सर्वस्व सब सिद्धियो र मलाई कुन दुःखमा दियो, कुन दुःखमा मैले यो जीवन अगाडि धकेल्नु पर्यो भन्ने कुरा यो धेरैलाई थाहा छ। मेरो समाजमा सबै मेरो आफ्ना आफन्तहरूलाई सबैलाई थाहा छ र अहिले म कुन स्थितिमा छु भन्ने उहाँहरूले पनि अहिले देखिराख्नु भएको छ। यो मार्गबाट मलाई धेरै लाभ भएको छ। अब यो मार्ग नै मेरो अन्तिम हो जस्तो, मलाई यसैबाट मेरो मुक्ति हुन्छ, मोक्ष पद प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, दृढ विश्वास। सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिइसकेपछि मेरो अहिले व्यापारमा एकदमै लाभ भइरहेको छ। मेरो जुत्ता चप्पलको पसल पनि एकदम राम्रो चल्छ र मलाई धेरै फाइदाहरू भएको छ र मैले मेहनत पनि गर्छु। मेहनत त अब परमात्माले गराउने हो। अब मेहनत गर्न त मैले पहिला पनि गर्थेँ, तर त्यति बेला गरेको मेहनत मेरो पानीमा बालुवा हाले जस्तो गरेर सकिन्थ्यो भने अहिले गरेको मेरो मेहनतबाट मेरो सबै राम्रो काममा त्यो लगानी पनि लागिराखेको छ र मलाई एकदमै आर्थिक लाभ भइराखेको छ। मलाई मासिक 1-1.5 लाख रुपियाँ मलाई चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ लाभ हुन्छ, आर्थिक लाभ हुन्छ। तर त्यो पैसा मैले अहिले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पढाउनमा खर्च गरिराखेको छु। तर कुनै दिन अब मेरो छोराछोरीहरूबाट पनि मलाई सुख हुन्छ। मलाई यो परमात्माको ज्ञानबाट थाहा छ कि विश्वास छ कि यो मन्त्र दीक्षा लिएर मन्त्रको जाप गरेपछि सबै निवारण हुँदो रहेछ, दुःखहरू निवारण हुँदो रहेछ भन्ने म दृढ छु। हाम्रो समाजमा सन्त रामपालजी महाराजले हिन्दू परम्परा विरुद्ध भक्ति साधना गराउनुहुन्छ, साथै ब्रह्मा विष्णु महेशको पूजा पाठ छुटाउनुहुन्छ भन्ने भ्रम छ। तपाईले अहिले उहाँबाट मन्त्र दीक्षा लिएर भक्ति साधना गर्दै हुनुहुन्छ। यी कुराहरू कतिको सत्य वा असत्य पाउनुभयो, हाम्रा दर्शक वृन्दलाई बताइदिनुस् न। ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति सन्त रामपालजी महाराजले छुटाउनु हुँदैन, किनकि ब्रह्मा विष्णु महेश भनेका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण रहेछन्। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भनेका अनि यो 3 गुणमै र
पञ्चतत्त्वबाट बनेको हाम्रो शरीर, अब यो पञ्चतत्त्वबाट बनेको शरीरलाई सञ्चालन गर्ने 3 गुणले, किनभने उहाँहरूले चाहिँ वरदान पाउनु भएको छ र उहाँहरूबाट नै यो सृष्टि चलिरहेको छ। यो यहाँ 21 ब्रह्माण्ड ब्रह्मा विष्णु महेशबाट। अब हामीले ब्रह्मा विष्णु महेशलाई छोडेर हामी अन्तै गएर हामी पार कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैनौँ। तर तिनीहरूलाई हामीले कसरी साधना गर्ने, तिनीहरूको साधना गर्ने भनेर विधि मात्रै फरक रहेछ। अनि फरक विधिबाट यसरी गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको मन्त्र दिएर सही मन्त्र शास्त्र अनुकूल साधना गराउनु भएको छ सन्त रामपालजी महाराजले। टिभी हेरेर बसिरहनुभएका दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामीले भन्ने र नभन्ने भन्ने कुरा त केही पनि हामी हाम्रो के औकात छ होइन। अब तर के हुन्छ भने हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ, किनभने हामी त एउटै परमात्माबाट निस्केको, हामी असङ्ख्य आत्माहरू एकैचोटि परमात्माले हामीलाई बनाउनु भएको। हामी सबै दाजुभाइ हो। जस्तो मेरो आत्मा दुःखमा रुन्छ त्यस्तै आत्मा हजुरको पनि रुन्छ होला होइन। हामीले त एक आपसमा प्रेम र सद्भाव भएन भने हामी कसरी हामी सतलोकमा जान सक्छौँ? किनभने परमात्माले त त्यहाँ हामीलाई खारेर सुनलाई जस्तो चम्किनो बनाएर मात्रै त्यहाँ लिएर जान्छ। त्यस्तै हाम्रो आत्मामा यो दूषित मनले जुन चाहिँ हामीलाई त दूषित पारेको छ, यो मन भनेको काल भनेको यो काल वर्म नै यो ज्योति निरञ्जन रहेछ। यसले जबसम्म हामीले यसलाई सफा गर्दैनौँ तबसम्म हामी माथि जान पाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीहरूले अब यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ समेटेर सबैभन्दा ठुलो कुरा मोक्ष प्राप्त गर्नु हो। किनभने जन्म मरणको जुन रोग सबैभन्दा ठुलो रोग हो र यसबाट हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ। यो लोक कुनै पनि हालतमा यो लोक चाहिँ राम्रो छँदै छैन भन्ने कुरा 100% तपाईँको प्रमाणित हुन्छ। हिजोसम्म मान्छेले कैयौँ राम्रो मलाई यति राम्रो हुन्छ भनेर गरेको मान्छे उत्तिखेरै मान्छे कुन घाटमा पुगे, कुन कहाँ पुगे हेर्नुहोस्। यो आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष मैले देखेको छु र हजुरहरूले पनि देख्नुभएको होला। हामीले पनि आफ्नो कति मेहनत गरेर कति गरेको कुरा एकैछिनमा खरानी हुन जान्छ। त्यो हुनाले यति हामीलाई त यो त्रिगुणमय माया र काल अनि यसले चाहिँ हामीलाई यसरी खेलाइराखेको छ। पुनर्जन्म दिने फेरि यसैमा चाहिँ यही धरतीमा यसैमा यही 21 ब्रह्माण्डभित्र हामीलाई यो गर्ने गरिराखेको छ। त्यसैले हामी यहाँबाट मोक्षको यत्न गरेर हामी सतलोक जानुपर्छ। परमात्माको शरण समर्पित नभएसम्म हामी त्यहाँ जान पाउँदैनौँ। त्यसैले परमात्मामा समर्पित हुनको लागि एउटा सच्चा तत्त्वदर्शी सन्तलाई खोज्नुपर्छ। प्राय मान्छेबाट सुनिन्छ कि सन्त रामपालजी महाराजले गीता, वेद र पुराणको बानी तथा श्लोकलाई अर्थको अनर्थ गरेर बताउनुहुन्छ। यो कुरा कतिको सत्य हो? तोड मरोड त यस्तो हो। अब त्यो जुन शास्त्रहरू जुन छन् त्यो शास्त्र मेन एथेन्टिक ज्ञान भनेको अब वेद हो होइन। वेद बाहेक अब अरू जुन वेद र अब गीता, अब यसलाई श्रीमद् भागवत, अब देवी भागवत, यिनीहरू चाहिँ एथेन्टिक ज्ञानहरू गुरुजीले जुन भन्नुभएको छ त्यो ज्ञानमा पनि त्यसमा अब ऋषिमुनिहरूले आफ्नो मनमाना तरिकाले कुनै कुनै कुराहरू कृष्णलाई यसु गराएर लेखिदिएका छन् होइन। कुनै कुनै कुराहरू त्यस्तो त्यो हालेको कुराहरूलाई त्यहाँ लिएर आएर त्यो परमात्मासँग मेल खाँदैन भने त्यो कुरालाई त अब हामीले बुझ्ने कुरा हो होइन। त्यो कुरा किन सत्य कुरा र असत्य कुरा त त्यहाँ आफूले पनि तपाईँले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि किनभने सत्वगुण रजोगुण तमोगुण एउटा छ अनि लएर कृष्णलाई नै त्यही नै परम अक्षर परमा हो, त्यही नै चाहिँ सत्वगुण हो भनेर त्यसरी जोडेर बनाएको कुराहरू त ती ऋषिमुनिहरूले बनाएको कुराहरू त्यो सिधै थाहा हुने कुरा हो होइन। त्यो भएर केही कुराहरू त्यस्तो छ जो तत्त्वदर्शी सन्तलाई मात्रै थाहा हुन्छ। उहाँले चाहिँ अमर ग्रन्थहरू 5औं वेदहरू पढ्नुभएको छ, विभिन्न ज्ञानहरू छ। उहाँलाई परमात्माको रूपमा आउनुभएको एउटा चाहिँ ऊ भएको हुनाले बाखबर जस्तो अब तपाईँको चाहिँ बाखबर भनौँ या अनि तत्त्वदर्शी सन्त भनौँ उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सबै कुरा बुझेर गर्नुभएको छ। किनभने जुन सत्यको मार्ग छ उहाँबाट हरेक प्रकारबाट हेर्दाखेरि त्यो हामीलाई विश्वास भएर हामीले गरिराखेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ तोड मरोड गर्ने भन्ने कुरा त्यो अब त्यत्तिकै जोडेर आफ्नो फाइदाको लागि गर्नुभएको छैन। उहाँले कुनै धन सम्पत्ति कमाउनको लागि कुनै उसको लागि गर्नुभएको दिनुभएको ज्ञान होइन। यो चाहिँ परमात्माले हाम्रो जन कल्याणको लागि गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा गर्नको लागि
नेपालका विभिन्न टिभी च्यानलहरूमा सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्गहरू चलिराखेको हुन्छ। त्यसमा जुन तल पट्टीहरूमा फोन नम्बरहरू लेखिएको हुन्छ, त्यो फोन नम्बरमा हजुर त्यसलाई टिपेर सम्पर्क गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि विभिन्न तपाईँको चाहिँ नामदान केन्द्रहरू खोलिएका छन्, त्यहाँ आफ्नो नजिक पर्ने नामदानमा गएर फोन गरेर बुझेर अनि नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सर। तत्साहेब। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।